आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है परचेज लोकल और परचेज इंटरेस्टेड के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस के बारे में। कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। और कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, कंपनी मेनू पे आना है, शो मोर फीचर्स पे जाना है। उसमें यस करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको क्या करना होता है? यस करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने कीबोर्ड खरीदा तो कीबोर्ड में क्या परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला? समझ में आ रहा है ना? जितना परसेंट आपका डिस्काउंट मिलता है उतना परसेंट यहाँ पे मेंशन आपको करना होता है। और इसमें आइटम वाइज डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि कौन सा आइटम आप खरीद रहे हैं उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। ऐसा आपने ट्रांजेक्शन देखा भी होगा, कोई अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता है, 10% इस पे स्कीम डिस्काउंट चल रहा है, या 15% इस पे स्कीम डिस्काउंट चल रहा है, या 20% स्कीम डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट आते हैं। तो अगर ऐसे आइटम का आप परचेज कर रहे हैं जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में है तो इसके लिए हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे? तो कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, कंपनी मेनू पे जाएंगे, शो मोर फीचर्स पे जाएंगे और वहीं एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। उसको क्या करना होगा? यस करना होगा। तो चलिए, यहां से मैंने कंपनी ओपन किया सबसे पहले और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे? कंपनी पे, और फीचर्स पे आ जाना और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। देखिए यहाँ पे दिया है, दिया यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। बस इसी को क्या करेंगे? यस करेंगे और कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करेंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले कहाँ जाना है? कंपनी में जाना है, या यहीं पे आप F11 बटन प्रेस कर लीजिए फीचर्स के लिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, अगर नो है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिएगा? शो मोर फीचर्स को क्या करना है? यस करना है। जब यस करेंगे तो यही नीचे वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यस करना है, कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट कर देना है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें आपको आइटम वाइज डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में होता होगा। जैसे ऐसा होता है ना कि आप एक शर्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें 10% का आपका डिस्काउंट मिलता है, 10% ऑफ रहता है। जैसे महंगे महंगे जो कपड़े होते हैं उसमें 20%, 35% या 30% उसमें ऑफ मिलता है। तो जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं जिसमें डिस्काउंट अगर आपको आइटम वाइज परसेंटेज के रूप में प्राप्त हो रहा है तो ऐसे डिस्काउंट का फीचर्स इनेबल करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग आपको करना होगा। तो चलिए, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा? तो इसमें ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ, देखिए इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 piece Acer C120 DCP projector purchased from Acer India Private Limited Lucknow. RS 20,000 per pieces get 10% scheme discount. Goods store at warehouse invoice number tax 555। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीदा गया। 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीदा गया। किससे? किससे खरीदा गया? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और जो रहने वाला है कहाँ का? लखनऊ का। और पर क्वांटिटी का रेट 20,000 रुपया। मतलब एक पीस अगर आप परचेज करते हैं प्रोजेक्टर किससे? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, तो एक पीस का रेट आपका 20,000 रुपया दे रहा है। और कह रहा है कि पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट, और हर आइटम के पीछे 10% स्कीम डिस्काउंट भी आपको प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर आप 3 पीस लिए तो क्या परसेंट मिलेगा आपको?
जैसे 30% अगर देखा जाए तो 10% तो एक आइटम का हो गया, फिर 10% दूसरे आइटम का, फिर 10% तीसरे, मतलब 30% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तीनों आइटम अगर आप परचेज करते हैं तो। और कह रहा है कि गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में, और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 55। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन आपने समझ ही लिया, इसमें से पहले तो आपको दो चीज मेंशन करना है, इसका इनवॉइस नंबर दिया है और पार्टी का क्या नाम दिया। तो पार्टी का नाम स्पष्ट आपको दिखा रहा है सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इनवॉइस नंबर में लिखा है टैक्स 55। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा बाउचर पे। कहाँ पे आना है, बाउचर पे आइएगा, और यहीं पे F9 दबाना है। क्या दबाना है, F9। और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन देने लगा है, इसमें डिस्काउंट दे रहा है। अब चलिए इस फीचर्स को हम बंद कर देते हैं F11, और यहां से आकर के इस फीचर्स को हम बंद कर देते हैं, Ctrl+A। अब दे रहा है, तो ये तभी डिस्काउंट वाला ऑप्शन मिलेगा, ये डिस्काउंट वाला कॉलम आप तभी मिलेगा जब आप फीचर्स को यहाँ पे इनेबल करेंगे, तभी जाके ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यस करिए, अब देखिए आपका डिस्काउंट दिखने लगा। अब कह रहा है कि बताइए इनवॉइस नंबर क्या है, तो टैक्स 55 है ना, यहाँ पे भर देंगे टैक्स 55, आप एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, केसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। Ctrl+A, Ctrl+A। अब पूछ रहा है कि परचेज लोकल है कि परचेज इंटरस्टेट है, तो परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। देखिए इस समय परचेज लोकल में जो अमाउंट है हमारा टोटल 61,650 रुपए अमाउंट मेंशन किया गया। अब पूछ रहा है कि क्या खरीदा जा रहा है, तो एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 20,000 रुपया रेट भरेंगे, और पर पीस से डिस्काउंट क्या परसेंट है, 10% आप मेंशन कर दीजिए। आप एंटर करिए। अब यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, और यहाँ पे आपको ले लेना है SGST। देखिए इक्वल आया है 4860 जीएसटी नंबर आया है, जीएसटी आया है 7560। देखिए अब इसमें अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि डीसीपी प्रोजेक्टर पे जीएसटी क्या परसेंट लगा। Ctrl+Enter, और यहाँ पे आ जाइएगा प्रोजेक्टर पे, Ctrl+Enter। 28% है ये, इसमें प्रोजेक्टर पे 28% लगता ही है। आ गया, हो जाएगा। बस Ctrl+A बटन दबा करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए जब भी जीएसटी गलत उठाए तो पहले आप ये समझिए कि कैसे कैसे हम चेक करेंगे। यहाँ से तो पहले आप बैक आ जाइए, यहाँ पे जैसे अभी जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, डे बुक पे चले जाएंगे ना। यहाँ पे डे बुक पे आप चले जाइए, एंटर करिए, और यहाँ पे F4 बटन आप प्रेस करिए। क्या सेलेक्ट करना है, परचेज वाला बस लेना है, यहाँ पे परचेज आप ले लीजिए। अब इसमें कौन सा है, एसर इंडिया, ओपन कर लीजिए। इसमें जब भी आपका जीएसटी मिसिंग हो तो पहले तो आप ये चेक करिए कि इस आइटम पे जीएसटी लगा है कि नहीं लगा। तो इसकी जांच करने के लिए Ctrl+Enter। आप किस पे जीएसटी लगा होगा, तो प्रोजेक्टर पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रुप पे जीएसटी लगाते हैं तो इससे फायदा ये होता है, कि इस ग्रुप का जितने भी आइटम आप क्रिएट करेंगे उस पे आपको अलग अलग जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एसर इंडिया कंपनी का, एसर कंपनी का प्रोजेक्टर है, डेल कंपनी का भी तो प्रोजेक्टर हो सकता है, एलजी कंपनी का भी प्रोजेक्टर हो सकता है, सोनी कंपनी का भी प्रोजेक्टर हो सकता है, लेकिन है तो प्रोजेक्टर ही ना। अब ऐसा नहीं कि एसर पे 28 लगेगा उस पे 18 लगेगा, सब पे 28 ही लगेगा। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टर पे जीएसटी लगा देते हैं 28%, तो इस प्रकार से जितने भी आइटम क्रिएट करेंगे बार बार हमको जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है।
कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए चेक करने के बाद। और यहाँ पर भी चेक करना है लोकल आपका सही बना है कि नहीं बना है, तो इसी को कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके इसका भी आप जांच कर लीजिए। इसमें 18% पड़ा हुआ था, लेकिन डालना कितना था, 28%, बस कंट्रोल ही हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब अगला कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस पेरिफेरल्स कानपुर, इनवॉइस नंबर टैक्स 756 और गुड्स स्टोर एट 100। यहाँ पे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, आसूस पेरिफेरल्स से, जो रहने वाला है कहाँ का, कानपुर का रहने वाला। तो कानपुर का रहने वाला, तो आई जीएसटी लगेगा कि लोकल जीएसटी लगेगा, बोलिए। हाँ, आई जीएसटी लगेगा। ये कानपुर अपने स्टेट के बाहर है, हाँ अपने स्टेट के अंदर है, तो लोकल जीएसटी लगेगा ना, सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे, आसूस पेरिफेरल से। तो आसूस पेरिफेरल्स है क्या, सप्लायर है, क्या है, सप्लायर है, इसी से परचेज हम कर रहे हैं। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 756 दिया है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, 100। चलिए इसको हम कैसे तैयार करेंगे, तो बस आप आ जाइएगा बाउचर पे, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में टैक्स 756 यहाँ पे भरेंगे, फिर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, क्या दिया है, आसूस पेरिफेरल, जो ऑलरेडी मैंने बना दिया। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, और यहाँ पे ले लेंगे परचेज लोकल। क्यों लोकल लेंगे, क्योंकि अपने स्टेट के अंदर उसको परचेज किया जा रहा है, चूंकि कानपुर भी और लखनऊ भी अपने उत्तर प्रदेश के इस स्टेट के अंतर्गत आता है, इसलिए लोकल परचेज हो रहा है, इसलिए परचेज लोकल का इस्तेमाल करेंगे। वही रहता कि अगर आप जो है अपना उत्तर प्रदेश से और बिहार राज्य में करते या महाराष्ट्र में करते या नई दिल्ली में करते, तो इसके लिए आपको जो है आईजीएसटी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे आइटम का नाम पूछा जा रहा है, क्या क्या परचेज किया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आसूस कंपनी का G41 मदरबोर्ड, यहाँ पे भरिएगा आसूस G40, नहीं बनाया अल्ट से हम बना लेते हैं, आसूस G41 मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। अब चूंकि मदरबोर्ड है तो ग्रुप क्या आएगा, मदरबोर्ड ही आएगा, यहाँ पे भर देना मदरबोर्ड, अल्ट सी यहीं पे करेंगे और यहाँ पे भरेंगे मदरबोर्ड। अब एंटर करेंगे। अब इसमें भी यहाँ से ले लेंगे क्या, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब यहाँ पे चेसन कोड पूछा जा रहा है, चेसन कोड इसमें दिया है, नहीं दिया तो एक बार आइटम वाला ओपन करो तो देखो उसमें दिया होगा, आसूस पेरिफेरल्स कंपनी का आसूस G41 मदरबोर्ड। अरे जो आइटम मैंने क्रिएट करवाया था ना उसी में दिया होगा उसका चेसन कोड, कितना दिया, हाँ 8471, बस इसी को भर देंगे यहाँ पे 8471, फिर एंटर करेंगे। अब चूंकि मदरबोर्ड की बात हो रही है, मदरबोर्ड पे जीएसटी क्या परसेंट, 18%, ध्यान दीजिएगा। अब कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब किस कंपनी का है, आसूस कंपनी का है, यहाँ पे ले लीजिए आसूस कंपनी, नहीं बनाए तो अल्ट सी कर लीजिए, यहाँ पे भर लीजिए आसूस, कंट्रोल प्लस ए। अब यहाँ पे पीसीएस हो जाएगा, यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा है लोकेशन, शॉप है ना, क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी इसमें क्या पीस दिया हुआ, 10 पीस क्वांटिटी, और पर क्वांटिटी का रेट 2400 रुपया, और 5% डिस्काउंट भी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, 10 पीस यहाँ पे रखेंगे, रेट 2400। अब क्या परसेंट डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट में आकर के बस केवल 5 लिखिएगा, परसेंटेज लगाना नहीं, ऑटोमेटिक को परसेंटेज उठा लेगा। आप एंटर करेंगे तो ये बैलेंस आपका 22,800, फिर एंटर करिए। फिर इसके बाद से सेकंड आइटम का नाम H61 मदरबोर्ड, अरे G41 तो पहले से बना हुआ है, अच्छा सॉरी, यहीं पे अल्ट के साथ सी, और यहाँ पे आपको भरना है आसूस G61 H61। देखिए दोनों मदरबोर्ड है, लेकिन दोनों का मॉडल क्या है, अलग अलग। यहाँ पे H61 दिया हुआ H61, और ये है आपका मदरबोर्ड। अब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मदरबोर्ड के अंतर्गत आएगा। ये भी किस कंपनी का है, आसूस कंपनी का है, पीसीएस ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकेशन, शॉप, इसकी क्वांटिटी 10 पीस दिया हुआ है, रेट देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है
10 पीसेस की क्वांटिटी है और 4200 रुपया इसका पर क्वांटिटी का रेट है, तो 7% इसका डिस्काउंट काट करके लिया गया 3960 रुपया। इसको आपको भरना है 39,060 रुपया, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले और यहाँ पे आपको दे देना है कितना क्या रुपया, 4200। अब एंटर करेंगे 7% डिस्काउंट हो जाएगा, देखिए आ गया। बस कंट्रोल प्लस ए, इतना बनाने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे CGST, इसके बाद से यस GST, देखिए इक्वल आया। अच्छा इसमें कम दिया है, ठीक है। सही है। अब ये 40 पैसे को हटाने के लिए इसमें राउंड अप का भी प्रयोग किया गया, देखिए देखिए इसमें राउंड अप में क्या कह रहा है, एक राउंड अप आपके अकाउंटिंग में आता है, इसके बारे में समझ लीजिए। कह रहा है कि राउंड अप कमर्शियल राउंडिंग, कह रहा है कि टैली में इस लेजर का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, और कह रहा है कि इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, राउंड अप का प्रयोग। और कह रहा है कि दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है, और कह रहे कि दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, और कह रहा है कि उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है यदि दशमलव पार्ट में 0 से लेकर के 49 पैसे तक दिया है। अगर दशमलव पार्ट में 0 से लेकर के 49 पैसे तक दिया है तो उसे घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। और यदि दशमलव पार्ट में 50 से लेकर के 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़ दिया जाता है। अगर 0 से लेकर के और 49 पैसे की वैल्यू आती है तो उतना पैसा क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। या 50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक आती है तो कह रहा है कि उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितना कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, पूर्ण रुपए में बदल जाए। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, उदाहरण के लिए इनवॉइस में टोटल अमाउंट अगर 75 रुपया 25 पैसा है तो अमाउंट से 25 पैसा घटा करके 75 में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 25 पैसा है तो 25 पैसे को हम हटा देंगे तो केवल 75 रुपया बचेगा। तो 25 पैसे को हम क्या करते, सॉरी 25 पैसे को हम घटा देते हैं तो शेष अमाउंट हमारा क्या दिखाने लगता है, 75 रुपया। और फिर कह रहा है कि वही इनवॉइस का अमाउंट अगर 75 रुपया 88 पैसा है तो कितना पैसा जोड़ा जाता है, 22 नहीं 12 पैसा होना चाहिए, 12 पैसा होना चाहिए, इसको 12 बना लीजिएगा। तो वो कह रहा है कि RS 76 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि 50 पैसे से लेकर के और 99 पैसे तक का अमाउंट आता है तो उतना पैसा उसमें जोड़ना पड़ेगा, और 0 पैसे से लेकर के और 49 पैसे तक अमाउंट आता है दशमलव तो उतना पैसा माइनस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 40 आ रहा है तो कितना में यहाँ पे मेंशन करेंगे, 40 को माइनस करेंगे ना। तो जैसे कि यहाँ पे इसका लेजर कैसे बनाएंगे, इसका लेजर भी बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि जब राउंड ऑफ हम बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। तो चलिए यहाँ से राउंड अप का तो लेजर बना नहीं है, यहाँ पे हम राउंड अप का लेजर बना लेते हैं, Alt+C और यहाँ पे लिखिएगा राउंड अप, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनवॉइस राउंडिंग रखेंगे, नॉर्मल राउंडिंग 1 ले लेंगे यहाँ पे, इनवॉइस राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिया है, बस नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। चूंकि 20 पैसे की बात हो रही है, चूंकि एक 20 पैसा हम जोड़ेंगे आसानी तरीके से हमारा अमाउंट आ गया 72,995 रुपया 00 अमाउंट आ गया। कंट्रोल से एक्सेप्ट, देखिए इतना बैलेंस आया है, कितना है मतलब 72,995 रुपया लास्ट में आना चाहिए। देखो इसमें दिखाया होगा सर, तो पता नहीं कैसे दिखते हो, इसमें नहीं दिया है क्या। चलिए यहां तक करिएगा कंप्लीट, ठीक है, यहां तक कंप्लीट करिए आप लोग राउंड अप तक। शेष हम लोग आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा क्या, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। अब लेजर वाइज हमको डिस्काउंट निकालना होगा इसके आधार पे।
कुछ और क्वेश्चन बता दे इसके आधार पे। चलिए इतना करिए आप, जब पहले ही नहीं कर दी तो